बहुत तेज बारिश हो रही थी। बट्टो अपने तीनों बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी थी। अचानक से जोरदार बिजली कड़कती है। बट्टो के बच्चे डर जाते हैं और अपनी माँ के गले लग जाते हैं। बट्टो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों डर रहे हो? माँ, आसमान में ये क्या चमक रहा है? हमें इससे बहुत डर लग रहा है। बच्चों, तुम डरो नहीं। जब तेज बारिश होती है तो कभी कभी बिजली भी कड़कती है। जब बिजली कड़कती है तो आसमान में रोशनी चमकने लगती है। हमें इससे डरना नहीं चाहिए। तभी बट्टो का दूसरा बच्चा बंटी बोलता है, माँ, हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ माँ, हमने बहुत देर से कुछ खाया नहीं है, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ मेरे बच्चों, मुझे पता है, मैंने थोड़ा अनाज जमा कर रखा था। आओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। लो बच्चों, खा लो और खाना खाकर सो जाना, ठीक है? तभी बंटी बोलता है, माँ, आप खाना नहीं खाओगी? आपको भी तो भूख लगी होगी, आप क्यों नहीं खा रही हो? अरे नहीं सोनू बेटा, मैंने खाना खा लिया है, मेरा पेट भर गया। ये अनाज मैंने तुम्हारे लिए ही तो रखा है, तुम तीनों भाई खा लो। बट्टो अपने बच्चों को तो समझा देती है, मगर उसने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि उसके पास इतना अनाज था कि उसके बच्चों का पेट भर जाए। बट्टो मन ही मन सोच रही थी, हे ऊपर वाले, मैं क्या करूं? मेरे पास जितना अनाज था मैंने अपने बच्चों को दे दिया। मैंने आज का तो खाने का इंतजाम कर दिया, मगर मुझे फिक्र इस बात की है कि कल क्या होगा। अगर बारिश नहीं रुकी तो मेरे बच्चों का क्या होगा? मुझे अपनी चिंता नहीं है, बस मेरे बच्चों का खाने का इंतजाम हो जाए। बट्टो सोच ही रही थी, तभी कल्लू कौवा बट्टो के पास आ जाता है और कहता है, अरे बट्टो, क्या हुआ? तुम बहुत परेशान दिख रही हो, क्या बात है? कुछ नहीं कल्लू भैया, मुझे अपने बच्चों की चिंता सता रही है। बारिश तेज होने की वजह से मैं बाहर अनाज लेने नहीं जा पा रही हूँ। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। कल्लू भैया, मैं क्या करूँ? कहाँ से लाऊं अपने बच्चों के लिए खाना? जब से इनके पिता हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए, हमारा गुजारा मुश्किल से ही हो पाता है, और उस पर ये बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब आप ये बताइए कल्लू भैया, मैं क्या करूं? अरे बट्टो, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूँ ना। तुमने मुझे भैया कहा है, तो एक भाई अपनी बहन और उसके बच्चों को भूखा कैसे रहने दे सकता है? मेरे घर में थोड़ा अनाज पड़ा है, मैं वो तुम्हारे लिए ले आता हूँ। उससे तुम्हारा 2-3 दिन का गुजारा हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो बट्टो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है कल्लू भैया। इतना कहकर कल्लू वहां से चला जाता है और थोड़ी देर बाद कल्लू वापस आ जाता है। वो अनाज लेकर आया है और बट्टो से कहता है, ये लो बट्टो बहन, इस अनाज से तुम्हारा 2-3 दिन का गुजारा हो जाएगा। इतने शायद बारिश भी रुक जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कल्लू भैया, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ऐसी मुश्किल हालात में आपने मेरी बहुत मदद की है। अगर आप ना होते तो मेरे बच्चों का क्या होता? अरे बट्टो, तुम भी ना, अगर एक भाई एक बहन की मदद करता है तो ये एहसान नहीं, उस भाई का फर्ज है। एक भाई के होते हुए एक बहन परेशान हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा बट्टो, अब मैं चलता हूँ। ठीक है कल्लू भैया। इतना कहकर कल्लू कौवा वहां से चला जाता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। कल्लू ने जो अनाज दिया था वो भी खत्म हो चला था। अब बट्टो परेशान हो जाती है, क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बट्टो ने सोचा कि आज वो अनाज लाने बाहर जाएगी। हे ऊपर वाले, ये बारिश क्यों नहीं रुक रही? मेरे बच्चे भूखे हैं। बट्टो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अनाज लाने बाहर जाना ही होगा।
मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगी। बट्टो ने बाहर जाने का फैसला कर लिया था और वो अपने बच्चों से कहती है, सोनू, मोनू, बंटी, बेटा मैं बाहर जा रही हूँ अनाज लाने। तुम तीनों अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। लेकिन माँ, बाहर तो बहुत तेज बारिश है, आप भीग जाओगी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे नहीं मेरे बच्चों, मुझे कुछ नहीं होगा, बस तुम तीनों अपना ख्याल रखना। अच्छा बच्चों, मैं चलती हूँ। ठीक है माँ, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। तेज बारिश हो रही थी। बट्टो अनाज लाने बाहर चली जाती है। बट्टो मजबूर थी, उसे अपने बच्चों का पेट जो भरना था। बेचारी करती भी तो क्या, हार कर वो तेज बारिश की परवाह ना करते हुए अनाज लाने निकल पड़ती है। तेज बारिश के कारण बट्टो उड़ भी नहीं पा रही थी, फिर भी हिम्मत न हारते हुए वो आगे बढ़ती जाती है। मोनू, बंटी, तुम मस्ती मत करो, माँ बाहर गई है, पता नहीं माँ कैसी होगी। हे ऊपर वाले, हमारी माँ की रक्षा करना, वो हमारे लिए कितना कष्ट उठाती है। सोनू सबसे बड़ा था, इसीलिए वो समझदार था, अपने दोनों भाई को समझा रहा था। इधर बट्टो जैसे तैसे करके अनाज ढूंढ लेती है। अनाज लेकर वो वापस आ ही रही थी, तभी अचानक बिजली कड़कने लगती है और बट्टो एक पेड़ पर बैठ जाती है। इधर बट्टो के बच्चे बट्टो का इंतजार कर रहे थे। भैया, बहुत देर हो गई, माँ अभी तक नहीं आई। कहाँ है माँ? किसी मुसीबत में तो नहीं है ना? अरे मोनू, तुम चिंता मत करो, माँ जल्दी आ जाएगी। चलो तुम दोनों सो जाओ, जब माँ आ जाएगी तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। सोनू अपने दोनों भाइयों को समझा बुझाकर सुला देता है, लेकिन चिंता तो सोनू को भी बहुत हो रही थी। लेकिन इतनी देर हो गई, माँ अभी तक क्यों नहीं आई? उसने सोचा दोनों भाई सो रहे हैं, मैं माँ को बाहर जाकर देखता हूँ। वो अपनी माँ को ढूंढने निकल पड़ता है और आवाज़ लगाता है, माँ, माँ, आप कहाँ हो माँ? बारिश बहुत तेज थी, साथ साथ बिजली भी कड़क रही थी। बेचारा बट्टो का बेटा, बिजली से डरने वाला, आज अपनी माँ को ढूंढने के लिए बिजली की भी परवाह नहीं कर रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। बट्टो को ढूंढते ढूंढते सोनू को शिकारी चील देख लेता है और कहता है, आहा, आज तो शिकार हमारे सामने ही आ गया। इस बारिश के मौसम में मन ने तो बैठे बिठाए भोजन मिल गया। आज तो हमारी पार्टी पक्की से। अरे भाई, इसे तो मैं कौन नहीं छोड़ूं, शाम में हमारी पार्टी हो जाएगी। शिकारी चील सोनू का रास्ता रोक लेता है और उसे पकड़कर अपने अड्डे पर ले जाता है। इधर बट्टो जैसे तैसे करके अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर वो क्या देखती है, मोनू और बंटी सो रहे थे, पर सोनू कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। बट्टो सोनू को घर में ना पाकर परेशान हो जाती है। इतने में कल्लू कौवा आ जाता है और कहता है, अरे बट्टो बहन, क्या हुआ? तुम बड़ी चिंतित लग रही हो, सब ठीक तो है ना? नहीं कल्लू भैया, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ मेरी बहन? बट्टो सारी बात कल्लू कौवे को बता देती है। अरे नहीं, ये सब ठीक नहीं हुआ। बट्टो, तुम बाहर जाने से पहले एक बार मुझसे कह देती, मैं बच्चों का ख्याल रख लेता। अब चलो सोनू को ढूंढे। हाँ कल्लू भैया, मुझे मेरे सोनू की बहुत फिक्र हो रही है, पता नहीं कहाँ होगा मेरा बच्चा। अब चलो बट्टो, देर मत करो, कहीं सोनू किसी मुसीबत में ना हो। मैं रानू चिड़िया से कह देती हूँ कि मेरे बच्चों का ख्याल रखे। कल्लू और बट्टो सोनू को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तभी कल्लू कौवे को एक बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। कल्लू बट्टो से कहता है, अरे बट्टो, तुमने कुछ सुना? किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है। हाँ कल्लू भैया, मुझे भी सुनाई दी,
शायद मेरे सोनू की आवाज है। हाँ हाँ कल्लू भैया, ये मेरे सोनू की ही आवाज है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मेरा सोनू, सोनू तुम कहाँ हो? सोनू तुम कहाँ हो बेटा? अरे ये तो माँ की आवाज है। माँ, माँ मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ माँ। अरे बट्टो, ये आवाज तो उस पेड़ के अंदर से आ रही है। हाँ कल्लू भैया, चलो जरूर वहाँ मेरा सोनू ही है। कल्लू और बट्टो पेड़ के पास चले जाते हैं और देखते हैं तो क्या, सोनू को उस पेड़ के अंदर कैद कर रखा था। बट्टो और कल्लू जैसे तैसे सोनू को छुड़ा लेते हैं। वो बाहर आ ही रहे थे, तभी शिकारी चील वहां आ जाता है और कहता है, अरे कौन हो तुम और यहाँ क्यों करा लिए? लग गए तमन्ने अपनी जान से प्यार ना से। चील भैया, ये मेरा बेटा है, इसे छोड़ दो। मेरा मेरे बच्चों के सिवा कोई नहीं है। मेरे जीने का सहारा है मेरे बच्चे। प्लीज चील भैया, छोड़ दो मेरे बच्चों को। अरे ओ छोरी, लग गए थारे बेटे के साथ साथ थारे को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अरे ओ बुरी शक्ल वाले चील, इन दोनों का हाथ लगाने से पहले तुम्हें मुझसे मुकाबला करना होगा। तू मेरी बहन को हाथ लगाने की मत सोचना, नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तेरी पुश्तें याद करेंगी। अरे भाई, मारे को तो थारे से डर लग रहा से। लागे है तन्ने हमारा नाम ना सुना से। हमारा नाम मुन्ना माइकल से। मारे से जो टकरावे है वो मिट्टी में मिल जावे है। तू जला जाड़े ते, नहीं ते कतिरोड़ा हो जाएगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे तो मजा चखाना ही पड़ेगा। कल्लू और चील में जमकर लड़ाई होती है। इस लड़ाई में कौवा जख्मी हो जाता है, मगर वो हार नहीं मानता। वो चील को बहुत बुरी तरह पीटता है। चील कहता है, अरे भाई, कति मार डाला भाई, मन्ने छोड़ दे, इब के हिस्सा को नहीं करूं भाई, मन्ने माफ कर दे। हाय मर गया रे, हाय। अरे कल्लू भाई, मन्ने छोड़ दे। अरे अरे माँ। कल्लू कौवा चील को बहुत पीटता है और वो मर जाता है। घर जाकर वो सोनू से बोलती है, बेटा सोनू, मैं तो तुमसे घर पर रहने को कह कर गई थी, पर तुम बाहर क्यों गए? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? नहीं माँ, जब आप अनाज लाने बाहर गई थी तो आपको बहुत देर हो गई थी। मैं डर गया था कहीं आपको कुछ हो तो नहीं गया, इसीलिए मैं आपको ढूंढने निकल पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अरे बट्टो, अब छोड़ो भी, अब सब ठीक है। शुक्र है ऊपर वाले का, कुछ अनर्थ नहीं हुआ। अब से तुम सब की जिम्मेदारी मेरी है। कल्लू कौवा बट्टो के परिवार की जिम्मेदारी ले लेता है और वो सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।